गुरु महाराज ने कहा था कि जो मुझसे भी ज़्यादा मेरे मिशन की सेवा करता है, मुझे वो परम प्रिय है। मुझे वो प्रिय है जो मेरे मिशन की सेवा करता है। हम आप सोचें, हम भी इसी मिशन में बैठे हैं, कैसे इस तरह से स्नान करें, धारा बहती भी रहे और हम भी स्नान कर लें, धारा गंदी भी न हो और हम भी स्नान कर लें। जैसा कवि साहब ने कहा ना, चादर सोन रमन समने ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी, दास कवि ने ऐसी ओढ़ी में जगी जो भी तो लगती नहीं। इसी तरह से हम इस मिशन के हिस्से हैं, सेवा करनी है। कैसे? न पद की न धन की कोई इच्छा नहीं। जहाँ पद की इच्छा हो जाएगी वहीं मैली हो जाएगी, आपको भी लाभ नहीं होगा, मिशन भी खराब होगा। आवश्यक यही है, हम जहाँ भी हैं, हम साधक हैं, साधक की तरह से रहें, हम आचार्य हैं, आचार्य की तरह से रहें। कहीं पर भी धन की, पद की या और कोई इच्छा नहीं आनी पाए, वो आवश्यक है। लेकिन जैसा कवि साहब ने कहा, इस मार्ग में दो ही चीज़ें जल्दी आती हैं, एक कनक और कामनी जल्दी आती है। हमें सावधान रहना है, धन नहीं चाहिए। वो इतनी बड़ी संपत्ति मिली है जिसका ठिकाना नहीं है। मुझे गुरु का दरबार मिला है। मैं अपनी ही बात कहूँ, मेरा परिवार बड़ा था, नौकरी थी, न व्यापार था, कुछ भी नहीं था। कैसे होगा? शादी भी करनी है बच्चों की, कैसे होगी? मुझसे परम पूज्य पंडित महाराज ने कहा, एक ही रास्ता है, गुरु महाराज की सेवा, उनके मिशन की सेवा। और आज मैं देखता हूँ, मैंने सेवा की, आज कोई कमी नहीं। कहीं कोई इच्छा नहीं आ जाए, धन की, पद की कोई इच्छा नहीं हो जाए। जाने गुरु महाराज क्या देना चाहते हैं आपको? आप पर संतुष्ट हो गए, मैं आचार्य हो गया, संतुष्ट हो गए आप, मैं गुरु हो गया, संतुष्ट हो गए आप। और जाने क्या देना चाहता है वो। इसलिए इन प्रलोभन में बचते रहो। जहाँ तक इस प्रलोभन में फंस जाएंगे तो वहीं के रह जाएंगे। हमें सेवा करनी है, न पद की, न धन की, न कोई आकांक्षा नहीं। मैं जानता हूँ जो हमारी सेवा स्वीकार हो जाएगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आवश्यक यही है, हम जहाँ हैं, साधक हैं, हम आचार्य हैं, या कोई पद मेरे पास है, तो हम पद का लोभ नहीं करें, पद की चिंता नहीं करें, गुरु महाराज की मिशन की चिंता करें। गुरु महाराज ने कहा था, मुझे वो प्रिय सर्वप्रिय हैं मिशन की सेवा करते हैं। मुझे प्रेम करते हैं वो नहीं, पर जो मिशन की सेवा करते हैं, जिनने अपने किसी भी विचारधारा को, किसी भी चीज़ को न लेकर मुझे सेवा की है, न धन की कामना की, न पद की कामना की, वो मुझे सर्वप्रिय है। और क्या मिलता है? मैं क्या देते हैं गुरु महाराज? यदि हमने पद की, धन की कामना नहीं की, साफ भाव सेवा की, कितना देते हैं गुरु महाराज? कितना देते हैं? कोई इसके लिए शर्त नहीं है।
क्या देते हैं, किस ऊंचाई बैठा देते हैं जहाँ आपके मन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, कोई विचार नहीं रहता। वो पद आप पूर्ण देना चाहते हैं, यदि आपने इस मिशन की सेवा निस्वार्थ भाव से की तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आवश्यक यही है हम इस मिशन की सेवा करें। ये मिशन ये धारा है, शाश्वत बह रही है, गुरु महाराज से पहले भी और उनसे ही पहले भी, उनसे ही पहले भी ये धारा, शाश्वत धारा बह रही है और हमें सौभाग्य मिला है इसमें नहाने का। आवश्यक यही है, नहा भी लें और धारा गंदा भी नहीं करें, रोके भी नहीं। परम पूज्य पूर्णिमा कहा करते थे, हमारे पानी बह रहा है, पानी पी लो, रोको मत, रोकोगे गंदा पानी हो जाएगा। पानी को बहने दो, पी भी लो, रोको मत। ये धारा पवित्र धारा है। कैसी धारा है? हम देखते हैं गंगा नदी बहती है पहाड़ों में होकर, बड़े बड़े टोल गिरते हैं, इसमें पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े, लेकिन इस धारा में बहते 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 हुए सब शालिग्राम बन जाते हैं। ऐसे ये वही धारा है, बड़े रहो दरबार में धकाधनी के खाओ, आप तो पड़े रहें बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इसके क्या मिला क्या नहीं मिला। तो जैसे पत्थर शालिग्राम बन गए, ऐसे ही आप शालिग्राम बन जाएंगे। ये धारा आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह विचारों को काट देगी, निर्मल कर देगी। जैसे शालिग्राम बन गया पत्थर, ऐसे आप भी पूर्ण पवित्र बन जाएंगे। धारा में पड़े रहें, ये नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला, नहीं नहीं, ये नहीं, मैं पढ़ा हूँ, निश्चय है मुझे, मैं धारा में पढ़ा रहूँगा पढ़ा रहूँगा पढ़ा रहूँगा, मैं भी शालिग्राम बन जाऊँगा, कुछ नहीं बन जाऊँगा। आवश्यक यही है। क्यों? ये धारा अत्यंत पवित्र है। गुरु महाराज इसीलिए कहा कि मिशन मेरा मिशन नहीं, मेरे गुरु महाराज के। एक भाई ने चिट्ठी लिखी गुरु महाराज को, मैं यहाँ पर था, एक अवसर था, यहाँ बहुत सत्संगी भाई बन गई, मेरा ट्रांसफर यहाँ से हो गया। मेरे इसमें सोच रहा हूँ कि सत्संग चलाए कैसे, मैं चला जाऊँगा कैसे चलेगा, कृपा कर दे। गुरु महाराज लिखा, साहब भाई आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने सत्संग अपना समझा, लेकिन मैंने आज तक अपना नहीं समझा। मेरे गुरु महाराज का है, मेरे गुरु महाराज का है, मेरे सामने वही मेरे गुरु महाराज ही रहे और पवित्र धारा बहती रही। परम पूज्य पुण्य महाराज, भाई मैं नहीं जानता क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैंने सब कुछ पा लिया। जीवन में शांति मिली, मुझे संतुष्टि मिली, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो गया। ऐसे ही आप धारा में पड़े रहें पड़े रहें पड़े रहें। ये नहीं कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ, कोई पद मिल जाए ये मिल जाए, नहीं नहीं, कोई का आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, न धन की न पद की। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। धारा पड़े रहें केवल, कोई कामना नहीं, कोई विचार नहीं, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, शायद आप सोचा भी नहीं होगा। जिस हृदय में आज काम को लोभ मोह बसा हुआ है, मैं मेरा बसा हुआ है, कहाँ धुल जाएगा, कहाँ चला जाएगा। अरे मेरे में काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, ये मैं मेरा तू तेरा था, यह कहाँ चला गया, अब मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपका हृदय साफ हो जाएगा। ये वो धारा है। आवश्यक यही है, हमारा सौभाग्य है, हमें गुरु महाराज की पवित्र धारा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आवश्यक यही है, धारा को गंदी नहीं करें, कोई कामना नहीं रखें, निष्काम होकर सेवा करें इसकी। तो शायद आप सोच भी नहीं सकते क्या मिला आपको क्या नहीं मिला। आप भी पवित्र होंगे, कोई कमी संसार में होगी नहीं। गुरु संसार भी देता है और परमात्मा गुरु वो महाधारा है जहाँ से हमें संसार ही प्राप्त होता है,
परमार्थ ही प्राप्त होता है। आवश्यक केवल यही है, कोई कामना नहीं हम में रहे, न पद की न धन की, न कोई कामना हमें नहीं रहे, निस्वार्थ आप सेवा करते रहेंगे तो शायद आप सोच नहीं सकते क्या मिलेगा। हमारा आपका सौभाग्य, हमें धारा पढ़ने स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पढ़े रहें, केवल विचार नहीं करें क्या मिला क्या नहीं मिला। जब आप पहुंचेंगे देखेंगे, अरे भाई मेरा मन काम को लोगों को कहाँ गया, ये मैं मेरा तू तेरा कहाँ चला गया, धन की कामना कहाँ चलेगी, पद की कामना कहाँ चलेगी, न पद की कामना रहेगी न धन की कामना रहेगी, कोई चीज़ नहीं रहेगी। इतना देगा आपको कि आपकी इच्छा ही नहीं होगी, इतना धन देगा कि आपकी इच्छा धन की इच्छा नहीं रहेगी, वो पद देगा जो किसी पद की आपको आकांक्षा नहीं होगी। आवश्यक यही है हम निष्काम भाव से इसमें स्नान करते रहें, जीवन सुंदर बनाना है। गुरु महाराज ने वास्तव में एक अमूल धारा, जैसे मैंने कहा ये धारा गुरु महाराज से और पहले से शाश्वत धारा है। इसमें संतों का प्रेम है, संतों का आशीर्वाद है। इस धारा हम पढ़े रहेंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। ये केवल ध्यान ही नहीं है, जैसा हम सुनते पढ़ते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे अंदर मेरे सामने बैठ जाता है, कैसा भी हो जन्म कोटि नाशो तभी, सन्मुख हो जीव जबही, जन्म कोटि नाशो तभी। करना क्या है, जीव बन जाए हम, मनुष्य नहीं। मनुष्य का नाम है, रूप है, पद है, धन है, पद सब कुछ है, लेकिन नहीं, इससे आगे जीव बन जाओ। सन्मुख हो जीव जबही, जन्म कोटि नाशो तभी। निश्चय ही जन्म कोटि जन्म के पाप जो छः हो जाएंगे। जब आप निश्चल भाव से, बिना किसी कामना के भाव से इस धारा में स्नान करते रहेंगे तो आप क्या प्राप्त कर जाएंगे, ये आप ही तब देखेंगे, अरे कहाँ मैं था, कहाँ आज ये है। आवश्यक यही है। गुरु महाराज की धारा अत्यंत पवित्र है। इस धारा में स्नान करते रहेंगे, कैसे भी हमें, जैसे मैंने कहा, पत्थर शालिग्राम बन गए। धारा में पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कब वो धनी नवाजे क्या दे देगा, कोई पता नहीं कितना दे देगा। आवश्यक यही है, धारा में पड़े रहें। बड़ा सौभाग्य हमारा, हमें आपको धारा मिली है। इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्यों? आपको 100 रुपये पड़े सड़क मिल जाएं, उसका मूल्यांकन नहीं करते। परिश्रम से जब कमाते हैं आप, मेहनत करके कमाते हैं, वो धन पर आपकी काम होती है, हाँ ये धन भी रहा है। छोटे सड़क पर पड़े नोट मिल जाए तो उसका हम कीमत नहीं करते, लेकिन परिश्रम से पसीना बहा के 100 मिलते हैं, उसकी कीमत करते हैं। इसलिए आवश्यक है, हमें सहज में प्राप्त हो गई है, इसकी कामना नहीं करें, इसके मूल्य को समझें। सत्संग का मूल्य क्या है, सत्संग क्या है? बड़े भाग पाई सत्संगा विनय प्रयास में भवंगा। बड़े सौभाग्य हमारा है, ये धारा प्राप्त हो रही है। विनय प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना होगा, अपने आप सारे मल साफ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। ये वो धारा है गुरु महाराज की। आवश्यक यही है, इसमें पड़े रहें, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल सेवा भाव से इसमें पड़े रहें तो क्या प्राप्त होगा, शायद आप सोच नहीं सकते। वही चीज़ है, हम भी वही हैं, धारा वही है, लेकिन विचार बदल जाए हमारा, मेरा नहीं, संसार कल्याण हो। संसार के लिए गुरु महाराज ने दी चीज़, सबका कल्याण हो। इस भावना से हम काम करते रहेंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। वही साधना इस समय करेंगे। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे, साधना जो मुझे जीव बना दे, यहाँ जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर जाए। जीव
मनुष्य मंत्र है। मैं मनुष्य हूँ लेकिन जीव भी हूँ, दोनों बातें हैं। मनुष्य में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लेकिन जीव में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। वो जीवन है। गुरु महाराज ने वही कहा, भाई तुम मेरे सामने बैठ जाओ, न जाप करना है न कोई और साधना करनी है, सहज भाव से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर के सारे विकारों को बाहर निकालता हूँ।